लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद भाजपा और कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है। इंदौर के कांग्रेस नेताओं में भाजपा सांसद और प्रत्याशी शंकर लालवानी द्वारा पिछले सत्र में गोद लिए गए आदर्श ग्राम का दौरा किया और लालवानी पर विकास न किए जाने का आरोप भी लगाया। तो आपको बता दें, इंदौर शहर कांग्रेस से जुड़े कांग्रेसी नेताओं ने इंदौर सांसद और भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के द्वारा पिछले कार्यकाल में गोद लिए गए 5 आदर्श ग्राम में से एक ग्राम तिल्लोर खुर्द का दौरा किया गया, जहां उन्होंने ग्रामवासियों से चर्चा की और बताया कि सांसद लालवानी ने अपने कार्यकाल के दौरान 5 गांव गोद लिए थे, जिन्हें आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाना था, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाना था। लेकिन सांसद लालवानी ने गांव को गोद लेने के बाद एक बार भी गांव का दौरा नहीं किया और ना ही गांव के विकास के लिए कोई योजना बनाई। कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने आरोप लगाया कि सांसद लालवानी ने गांव में चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का वादा किया था, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। यही नहीं, गाँव के लिए मुक्तिधाम बनाए जाने का वादा भी पूरा नहीं किया, जिसके चलते ग्रामीणों और सरपंच ने सांसद को लाओ इनाम पाओ की घोषणा हुई है। ये आदर्श ग्राम योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि गांव गोद लेना है। ये तिल्लोर खुर्द गांव है और ये गांव माननीय सांसद शंकर लालवानी जी द्वारा गोद लिया गया है। और इस गांव की सड़कों की हालत आप देखिए कि क्या हालत इन सड़कों की हो रही है। पूरा 4 किलोमीटर का मार्ग पूरा खुदा पड़ा है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है और ये महीनों से खुदा पड़ा है ये गाँव। आपके लोग चट्टाल में 1 रुपये का भी विकास नहीं किया। 5 लाख रुपए की घोषणा करी शंकर लालवानी ने राजपूत धर्मशाला में धर्मशाला बनाने के लिए, 1 रुपया नहीं दिया आज तक। कभी पलट और कोई विकास कार्य आपके गांव में कुछ नहीं किया। जीतू पटवारी ने जरूर 5 लाख। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महती योजना थी आदर्श ग्राम योजना। उसमें देश भर के सभी सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर सांसदों को 5-5 गांव गोद लेना थे। हमारे माननीय सांसद शंकर लालवानी जी ने इंदौर का एक गांव गोद लिया था, तिल्लोर खुर्द। उस गांव की स्थिति आज हमने जब जाकर देखी तो गाँव की स्थिति है कि वहाँ के ग्रामीण मतदाता ये कह रहे हैं वहाँ के कि आप सांसद को अगर ढूंढ के लाओगे तो हम आपको इनाम देंगे। तो 5 साल पहले उनने हेडलाइन न्यूज़ के लिए गांव तो गोद ले लिया, मगर उस गांव के अंदर वो आज तक गए नहीं। वहाँ शमशान नहीं है, मुक्तिधाम नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। वहाँ पे सरकारी स्कूल अगर है तो वो छपरों में पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति में है। अस्पताल शासकीय है तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। तो ऐसी स्थिति है, सड़कें 4-4 किलोमीटर तक खुदी पड़ी है। आम जनता और ग्रामीण इतने परेशान और दुखी है कि हमारा गांव का नाम आदर्श ग्राम योजना करने के बावजूद यहाँ पे कोई काम 1 रुपये का नहीं हुआ। वहाँ के स्थानीय सरपंच जो हैं ठाकुर धर्मेंद्र ठाकुर, उनका खुला कहना है कि अगर 1 रुपये का काम भी अगर माननीय सांसद जी बता दें कि उन्होंने 1 रुपये का काम भी सांसद निधि से आदर्श ग्राम योजना के नाम पर किया हो तो बोले वो जो बोलेंगे वो हारने के लिए हम तैयार हैं। भाई हम तो बोल खोल रहे हैं, हम तो जनता को बताना चाहते हैं कि सांसद जी ने सिर्फ 5 साल में सरकारी विभागों को चिट्ठी लिखने के अलावा कोई काम नहीं करा। ये जो परंपरा ताई ने शुरू करी थी चिट्ठी लिखने की, उसी परंपरा को माननीय सांसद जी बढ़ा रहे हैं। पहले ताई हफ्ते में 2 चिट्ठी लिखती थी, हमारे सांसद जी हफ्ते में 3 चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये चिट्ठी लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक करते आ रहे हैं। लेकिन उनका तो 8 लाख का दावा है और भरोसा भी किया है बीजेपी ने फिर से लालवानी जी पर। 8 लाख का दावा है फिर भी इस बार। दावा तो आप किसी से साथ भी कर सकते हो। दावा तो आप 18 लाख का कर दो, आप दावा तो जमानत जब्त का कर दो। दावा करने में क्यों जाता क्या है? 400 बार का दावा कर रहे हैं, 400 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही भारतीय जनता पार्टी। तो दावा करने से यथार्थ और नहीं बदल जाता। जो सच्चाई है वो सामने है। सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में कितना आक्रोश है। क्या 1 नंबर से कैलाश विजयवर्गीय उनको 1 लाख वोट से जिता पाएंगे? क्या 2 नंबर से रमेश मेंदोला उनको 2 लाख वोटों से जिताएंगे? तो कैसे 8 लाख का दावा कर रहे हैं?